20,000 से लेके 25,000 रुपए आपके पॉकेट में पड़े हैं और मैं कहता हूं कि एक ऐसा फोन लेकर के आना है जिसका कैमरा अच्छा होना चाहिए, बैटरी लाइफ और अच्छी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस भी मुझे डिसेंट चाहिए क्योंकि मैं एक कैजुअल गेमर हूं, प्लस एडिटिंग भी मैं फोन पे करना चाहता हूं। लग्जूरियस लुक्स होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। इन सब के साथ एक और टर्म्स एंड कंडीशन है मेरी कि भाई इंडियन ब्रांड का फोन होना चाहिए। अब बोलोगे भाई ऐसा है ना, तुम चले जाओ, ऐसा फोन मिलना पॉसिबल ही नहीं है, बट ये सारी चीजें गलत हो जाएगी 20 तारीख के बाद से। लावा अपना एक फोन लेकर के आ रहा है, लावा अग्नि 4, एंड मार्क माई वर्ड्स, ये नेक्स्ट इंटरनेट सेंसेशन होने वाला है। ऐसा मैं बेसलेस बातें नहीं कर रहा हूं, मेरे पास 3 मेन पॉइंट है। पहला मेरी खुद की एनालिसिस, दूसरा इंटरनल सोर्सेज होते ही हैं, पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया, मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। और थर्ड नंबर पे आता है लीक। और इस वीडियो में हम लावा की ओवरऑल जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल देखा और आज के डेट में उनके स्मार्टफोन चाइनीज स्मार्टफोन से भी बेटर है। 2009 में यूपी के नोएडा में एक कंपनी बनती है जिसका नाम होता है लावा। 2012 में अपना पहला फोन लॉन्च करते हैं जिसका नाम होता है जोलो X900। उसके बाद 2014 में 2 साल के बाद में ये अपने नाम से एक फोन लेकर के आते हैं, लावा आइरिस X1। उसके बाद ब्रांड काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाती है, चीजें अच्छी चल रही होती है, फिर एंट्री होती है चाइनीज ब्रांड्स की। कम पैसा ज्यादा फीचर्स, ज्यादा पैसा फ्लैगशिप लेवल के फीचर्स। अब इंडियन ब्रांड कहीं ना कहीं कोलैप्स करने लगती है। इतनी सारी चीजें कम पड़ रही थी तो 5G आ जाता है। 5G के आने से ये सारी ब्रांड्स एकदम खत्म हो जाती है, सारी चीजें इंडियन ब्रांड्स के लिए नेगेटिव जा रही होती हैं। उसके बाद 2019-20 में लोग ये कहते हैं चाइनीज ब्रांड हम नहीं खरीदेंगे, चाइना को बाइकआउट करना पड़ेगा। उसी के बीच में इंडियन स्मार्टफोन मेकर माइक्रोमैक्स एक फोन लॉन्च करते हैं माइक्रोमैक्स नोट 1 के नाम से। अब एक्चुअली जो माइक्रोमैक्स नोट 1 था वो रेडमी नोट 9 से बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी का था। स्टिल बहुत सारे लोगों ने उसको बाई किया क्योंकि हम इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करना चाहते थे। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने उसको ये कह के प्रमोट किया कि आज माइक्रोमैक्स ऐसे फोन बना रहा है जो इंफीरियर क्वालिटी का है, बट कल की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस ब्रांड को सपोर्ट करते हैं तो ये अच्छे फोन लॉन्च कर सकते हैं क्योंकि पास्ट में माइक्रोमैक्स ने सच में अच्छे फोन लॉन्च किए थे। बट वो जो चीनी कम वाली टैग लाइन का मैजिक था धीमे धीमे धुंधला होता हुआ दिख रहा था क्योंकि इस बार ना तो माइक्रोमैक्स की ड्यूरेबिलिटी अच्छी थी, ना तो फीचर्स अच्छे थे, और प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर आप वैल्यू फॉर मनी की बात करोगे तो शायद आप कूफ ही बन रहे होगे उस समय। फिर से इंडियन टेक कम्युनिटी में एक डिसअपॉइंटमेंट सी रहती है कि यार हम तो इंडियन ब्रांड्स को सपोर्ट करना चाहते हैं बट ये जो इंडियन ब्रांड्स हैं हमें वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, केवल अपना प्रॉफिट मार्जिन देख रहे हैं। बट एक कंपनी ऐसी थी जिसने गेम ही ट्विस्ट कर दिया। 2021 में ये अपना पहला मेड इन इंडिया 5G फोन लेकर के आते हैं। कंपनी का नाम था लावा और इसके पीछे पूरा क्रेडिट जाता है सुनील रैना और उनकी टीम को। 1996 में इन्होंने MBA किया था और इसके बाद इन्होंने कई सारी टेलीकॉम कंपनीज के साथ में काम किया तो उनका एक्सपीरियंस अच्छा था, वो ज्यादा बेटर समझ पा रहे थे कि इंडियन को किस चीज की नीड है। लावा अग्नि 5G उतना ज्यादा फेमस नहीं होता है, बट फिर आता है लावा अग्नि 2 और ये वाला स्मार्टफोन इंटरनेट ब्रेक कर देता है। लावा अग्नि 5G लॉन्च हुआ था मीडियाटेक 810 के साथ में और लावा अग्नि 2 लॉन्च हुआ था मीडियाटेक 7050 के साथ में। रियर में आपको 4K कैमरे का सपोर्ट मिलता था, फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाता था। तो ओवरऑल ये एक वैल्यू फॉर मनी फोन था। उसके बाद आता है लावा का अग्नि 3, क्योंकि लावा अग्नि 2 में लावा ने सारी चीजें दे रखी थी। तो लावा अग्नि 3 में नया क्या आता, इन्होंने रियर में डिस्प्ले दे दिया। आप सबको याद होगा Xiaomi का 11 अल्ट्रा आया था, वो Xiaomi का फ्लैगशिप फोन था जिसकी रियर में डिस्प्ले आया था। अगेन लावा ने ये सारी चीजें की थी केवल 25,000 रुपए के अंदर में। तो अगर आपको फोन के रियर कैमरे से हाई क्वालिटी सेल्फी लेनी है खुद को देखते हुए तो अब वो भी पॉसिबल था। फ्रंट साइड में आपको 6.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा था और रियर साइड में 1.74 इंच का एमोलेड डिस्प्ले था। इन सबके साथ में इस फोन में भी आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400X चिपसेट लगा हुआ था। रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया था, 5000 mAh की बैटरी थी और ये सपोर्ट करता था 66 वॉट की चार्जिंग को। उस समय अगर इस प्राइस रेंज में आप और फोन ढूंढने जाओगे इंक्लूडिंग चाइनीज मार्केट में भी तो आपको इसके कंपैरिजन में कोई और फोन नहीं मिल रहा था। लावा अग्नि 5G, लावा अग्नि 2 और लावा अग्नि 3 ये सारे ही फोन हिट थे। इतना कम पड़ रहा था तो लावा ने एक और बॉम्ब फोड़ दिया। एक साइड जहां Xiaomi और OnePlus जैसी कंपनी रिपेयर कॉस्ट लोगों से बहुत ज्यादा ले रही थी, लावा ने ये डिसाइड किया कि हम रिपेयर कॉस्ट भी कम रखेंगे और लोगों को होम रिपेयर सर्विस भी अवेलेबल कराएंगे। तो अब लावा इंडियन मार्केट में सेटल हो चुका था और ये चाइनीज कंपनियों के लिए थ्रेट बनते जा रहे थे। और लावा की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी थी कि फरवरी मार्च आते आते अगर आप इनके सोशल्स चेक करोगे तो लोगों के ये कमेंट आ रहे थे इनके सोशल पे कि लावा अग्नि 4 अब कब तक लॉन्च करोगे। मतलब एक ब्रांड का फोन जिसके लिए लोग वेट कर रहे हैं। अब बात कर रहे थे लावा अग्नि 4 के एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस के बारे में। ये फोन एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ में आएगा, ये चीज तो इस पोस्टर को देख के क्लियर हो रही है। और ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ आई एम प्रीटी श्योर इस बार भी
भी लावा चिपसेट अच्छा प्रोवाइड कराएगी और हो सकता है आपको MediaTek Dimensity 8350 मिल जाए 25,000 के अंडर में। अगर कैमरे की बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि लावा मैक्रो सेंसर नहीं देगी, टेलीफोटो डेफिनेटली इस रेंज में पॉसिबल नहीं होता, तो आपको एक अच्छी क्वालिटी का 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिल जाएगा और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिल सकता है। फ्रंट फेसिंग सेंसर भी इस बार एक्सपेक्टेड है कि 50 मेगापिक्सल का हो जाएगा। बैटरी की बात करें तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं 7000 mAh की बैटरी है, बट मेरे हिसाब से बैटरी इस बार भी आपको 5000 mAh की मिलेगी। 20 से 25,000 में बहुत कम ऐसी ब्रांड है जो स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आते हैं, 1.5 के रिजोल्यूशन वाले डिस्प्ले के साथ में आते हैं, तो लावा इस बार आपको स्टीरियो स्पीकर्स भी देगी और 1.5 के रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले भी दे सकती है। बट हाँ, इस बार जो डिस्प्ले है वो रियर पे नहीं होगी क्योंकि वो आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका है या फिर वो अग्नि 3 में ऑलरेडी है, तो उसको लावा रिमूव कर सकती है। प्लस आपको कर्व की जगह पे फ्लैट डिस्प्ले मिलेगा क्योंकि कर्व डिस्प्ले भी अब आउट ऑफ फैशन हो चुका है। तो फ्लैट डिस्प्ले के साथ साथ एल्यूमिनियम बिल्ड और MediaTek Dimensity 8350 का तड़का आपको कैसा लगा, इसको आप 10 में से कितनी रेटिंग दोगे एक बार कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि लावा UFS स्टोरेज पे भी ध्यान देती है। तो हाईली एक्सपेक्टेड है कि इस बार आपको UFS 4.0 का सपोर्ट मिल जाएगा। अब आप कमेंट करके बताना कि 10 में से आप लावा को कितना स्कोर देने वाले हो। मेरे हिसाब से इस बार का जो अग्नि 4 होगा वो सेगमेंट किलर होने वाला है। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। बाकी एक प्रॉमिस मैं आपसे कर रहा हूं, जिस दिन लावा अग्नि 4 लॉन्च होगा वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड रिव्यू इस चैनल पे आने वाला है। उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।